क्योंकि सवर्णों की कोई सरकार नहीं है। एक तो जिस देश में यह कहने के लिए लोकतंत्र है कि सबके लिए समान राइट्स हैं, अधिकार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अधिकार अलग अलग सबके हैं, कानून सबके लिए अलग अलग है। इस देश में एक कानून तो है ही नहीं है। यह धोखा है समाज के साथ, इस राष्ट्र के साथ धोखा दिया जा रहा है कि सबके लिए कानून एक है, ऐसा कुछ नहीं। सवर्ण समाज को एकत्रित होना पड़ेगा, अपने मुद्दे पर अपने लिए कार्य करना पड़ेगा। यदि हमारी क्राइटेरिया ही सवर्ण बच्चा है, अमीर है, गरीब है, जैसा भी है, हमारा है वो आए पढ़े, ये हमारी ये दो चीज़ें हैं। मौर्य हों और चाहें साउथ के एक बड़े बाप के बेटे या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे, ये सभी जो सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, तो आप ये बताएं, अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार क्या कर रही है? एफआईआर दर्ज हुआ क्या? बात बात में संज्ञान लेकर के एफआईआर दर्ज होता है, आज क्यों नहीं हो रहा है? मौर्य उत्तर प्रदेश तो बुलाया गया, उसको उस हरामखोर को कहा गया होता कि यहाँ से भाग, तब ना उसको सम्मान से बुलाया गया, उसको सम्मान से रखा गया, वहाँ उसको सम्मानित किया गया। इसका मतलब आप जनता समझ रही है कि क्या कराना चाहते हो तुम लोग देश में। तुम लोग चाहते हो कि जनमतन आत्मसात होगा, तो मौर्य जैसे लोगों को ऐसे ऐसे कुत्ते भौंकते रहते हैं और भौंकेंगे, इनके कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि सनातन ये जो चंद दिनों से, ये जो अभी कुकुरमुत्ते के जैसा जो यहाँ पे धर्म आए हैं, वो धर्म क्या करेंगे सनातन धर्म का? सनातन धर्म था, है और रहेगा। ये बाकी को मिट जाना है, रहना तो सनातन ही है। अब बताइए कि भी सरकार रहे, क्या फर्क पड़ता है? क्या कर लेगी सरकार? एसपी आपका हो, डीएम आपका हो, एसडीएम आपका हो, एसओ आपका हो, एसआई आपका हो, लेखपाल आपका हो, कानगो आपका हो, क्या कर लेंगे कोई? व्यवसायिक जितने हैं अपर कास्ट बच्चे हैं, दुनिया में डॉक्टर जितने हैं अपर कास्ट के बच्चे हैं। इसी प्रश्न पर इस संगठन का जन्म ही हुआ है कि भाई नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बड़े भाई साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत आपको हमारे चैनल में। और इनका कुछ जो मैं जानता हूँ, ये सवर्ण महासंघ फाउंडेशन के फाउंडर हैं। और थोड़ा सा अपने बारे में और इस फाउंडेशन के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम गजेंद्र त्रिपाठी है और मैं सवर्ण महासंघ फाउंडेशन का संस्थापक हूँ। किस उद्देश्य से ये फाउंडेशन आपने शुरू किया? उद्देश्य तो समाज की सेवा है हमारे, क्योंकि सवर्ण समाज के लिए कोई और रास्ता नहीं है। अपना समाज जब तक एकत्रित नहीं होगा, अपने लोगों के लिए कार्य नहीं किया जाएगा, तो बाकी कोई रास्ता नहीं है इस देश में। क्योंकि सवर्णों की कोई सरकार नहीं है। एक सवर्ण बच्चा 100 रुपया फीस देता है, उसी स्कूल में एक और बच्चे 10 रुपये फीस देते हैं, या कोई और भी बच्चे हैं जो शून्य जिनका फीस है, 1 रुपया फीस नहीं लगता है। ये जो अन्याय है, इसके खिलाफ जंग न करके समाज एक साथ एकत्रित होकर के अपने समाज की मदद करे, अपने समाज के लिए कार्य करे। इसके लिए हम लोगों ने संगठन को बनाया है। जैसे SC/SC एक्ट है, आप बताएं, अगर एक अपर कास्ट का व्यक्ति और कोई SC/ST का व्यक्ति सड़क पे गाड़ी भी लड़ जाती है और आपस में कोई विवाद हो गया, तो मुकदमा क्या लिखा जाता है? SC/ST बनाम सवर्ण। और सवर्ण वहाँ पर तुरंत पहले जेल जाता है। माने इस देश में अगर कोई आतंकवादी हमला हो जाए, बम कोई फोड़ दे, तो उसके लिए भी जांच होता है। जांच होगी तब जाके वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा और जेल जाएगा। लेकिन SC/ST एक्ट में क्या हुआ? कोई SC/SC किसी भी अपर कास्ट को कह दिया कि इन्होंने गाली दिया है, तो थाने में तुरंत FIR दर्ज होगा और वह व्यक्ति पहले जेल जाएगा। अब आप यह बता दें, अब वही गाली अगर कोई अपर कास्ट का व्यक्ति न देता हो, वही देता हो कहीं अपर कास्ट को, तो एक सामान्य सी धारा में FIR होगा और जिसकी जमानत भी कराने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर उसकी जमानत भी करानी हो तो उसी थाने में SO तुरंत जमानत दे देगा।
तो जिस देश में यह कहने के लिए लोकतंत्र है कि सबके लिए समान राइट्स हैं, अधिकार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अधिकार अलग अलग सबके हैं, कानून सबके लिए अलग अलग है। इस देश में एक कानून तो है ही नहीं है। ये धोखा है समाज के साथ, इस राष्ट्र के साथ धोखा दिया जा रहा है कि सबके लिए कानून एक है, ऐसा कुछ नहीं। सवर्णों के साथ ऐसा नहीं आपको लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत भेदभाव किया है? क्योंकि लोग कहते हैं भाजपा सवर्णों की सरकार है, और आपने जैसे किया कि एससी एसटी का जो आपने जिक्र किया है, सवर्णों के साथ एक बहुत कहने के लिए उनकी सरकार है कि सच में सरकार है, इस पे सवर्ण महासंघ के संस्थापक क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने आपको प्रारंभ में कह दिया कि हमारी कोई सरकार नहीं है, सवर्णों की कोई सरकार इस देश में है ही नहीं है। जहाँ पर मैंने आपको एक सामान्य सा उदाहरण दिया कि एक गरीब सवर्ण वह भीख मांगता हो तब भी उसके बच्चे की फीस 100 रुपया ही है, और एक एससी की फीस 0 पैसा है, एक ओबीसी की फीस 20 रुपया है। तो समानता कहाँ पे? समानता और सरकारी व्यवस्था, सरकार कहीं आपको नहीं देख रही है। आपको आपका गरीब सवर्ण सिर्फ सवर्ण लोगों को देख रहा है और उन्हीं से आशा भी कर रहा है, और उनके पास ही समाधान भी है। किसी सरकार के पास आपका कोई समाधान नहीं। इसका कह सकते हैं जो सवर्ण की ये जो दुर्दशा कह सकते हैं, दुर्दशा है, कारण इसका क्या, मुख्य कारण क्या है? देखिए, सवर्णों का मुख्य कारण है एकता का न होना। हम एकत्रित हो जाएं तो आप देखें पूरे देश में, माने टैक्सेशन बात करें आप, तो जितने लोग इस देश का टैक्स देते हैं, डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ, उनमें से 84% अपर कास्ट देता है, और उसका आनंद कौन लेता है? एससी एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक। सवर्ण समाज को एकत्रित होना पड़ेगा, अपने मुद्दे पर अपने लिए कार्य करना पड़ेगा। यदि हम एकत्रित होकर के और अपने लिए काम करेंगे तो हमें किसी सरकार की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी व्यवस्था करने में सक्षम। तो इसके लिए सवर्ण महासंघ के संस्थापक क्या कर रहे हैं ये एकत्रित करने के लिए सवर्णों को? देखिए, पहली चीज़, हम सवर्ण समाज एकत्रित कैसे होगा? क्योंकि उसके पास 2-3 ऐसी चीज़ें हैं कि यदि उनके लिए किया जाए तो वह निश्चित तौर से एकत्रित होगा। नंबर 1, शिक्षा। शिक्षा उसकी सबसे अधिक आवश्यकताओं में से एक है, और उसके लिए सवर्ण महासंघ फाउंडेशन कार्य कर रहा है। सवर्ण महासंघ फाउंडेशन अपर कास्ट के बच्चों के लिए, सवर्ण बच्चों के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ, भूमिहार के बच्चों के लिए यूपीएससी की कोचिंग, आईआईटी की कोचिंग, नीट की कोचिंग दे रहा है। तो समाज के उस जो मूल समस्या है उस पर हम कार्य कर रहे हैं। आने वाले कल में सवर्ण महासंघ फाउंडेशन अपने समाज के बच्चों के लिए रोजगार पे कार्य करेगा। तो यह 2 काम जब होगा, और साथ साथ में सवर्ण महासंघ फाउंडेशन तमाम संस्थाओं के साथ जुड़ करके संस्कार पे काम कर रहा है। संस्कार विहीन कभी भी समाज एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता, इसलिए हम संस्कार पर भी काम कर रहे हैं। तो हमारा मूल काम है शिक्षा, रोजगार, संस्कार। आते हैं उन चीज़ों, जैसे आपने बोला शिक्षा के लिए क्या क्राइटेरिया रखी कि जो सवर्ण के बच्चे आप पढ़ना चाहते हैं सवर्ण महासंघ से, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है? उसके बाद आते हैं रोजगार के लिए क्या क्राइटेरिया है, और जो आपने बोला संस्कार के लिए क्या देख रहे हैं आप? देखिए, आपने कहा शिक्षा पे क्या क्या क्राइटेरिया है। हमारी क्राइटेरिया ही सवर्ण बच्चा है, अमीर है, गरीब है, जैसा भी है, हमारा है वो आए पढ़े। ये हमारे लिए वहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। एक ही क्राइटेरिया है कि वो अपर कास्ट होना चाहिए, सवर्ण है वो आए पढ़े, यही क्राइटेरिया है। अब आपने कहा रोजगार के लिए, हम रोजगार के लिए तकनीकी सुविधाओं को उपलब्ध कराने का कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि जो आपकी तकनीकी का ट्रांसफ़र,
ठीक है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र जो आपका है, तो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र मतलब हमारे पास तमाम लोग जुड़े हुए हैं जिनके पास तकनीकी है। अगर हम देते हैं तो कोई भी अपर कास्ट का बच्चा एक छोटा रोजगार डाल करके अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकता है, वह देश के निर्माण में सहायक हो सकता है। दूसरा रहा संस्कार पे बात। संस्कार क्या है? संस्कार ये है कि सनातन धर्म को समझे, अपने राष्ट्र को समझे, अपने धर्म को समझे, धर्म को कैसे धारण किया जाता है, इसके बारे में तमाम हमारे संगठन में विद्वान जन हैं जो समय समय पर अपनी बातों को कहते रहते हैं, समाज उससे लाभान्वित होता रहता है। संस्कार की आपने बात की, सनातन धर्म की आपने बात की। दक्षिणी भारत के एक सीएम के बेटे ने, क्या सनातन तो एक रोग है, एक अभिशाप है। आपके सपा के नेता हैं कि मौर्य जी, वो सनातन को हमेशा गाली देते रहते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं, मौर्य हों और चाहें साउथ के एक बड़े बाप के बेटे या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे, ये सभी जो सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, तो आप ये बताएं, अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार क्या कर रही है? एफआईआर दर्ज हुआ क्या? बात बात में संज्ञान लेकर के एफआईआर दर्ज होता है, आज क्यों नहीं हो रहा है? मौर्य उत्तर प्रदेश में खुले घूम रहे हैं, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ हैं, बुलडोजर कहाँ है आज? आज तो हमला कहाँ है? सीधा सीधा सनातन पे हमला है, ठीक है, आज कहाँ बुलडोजर चला गया? ये सब राजनीति है, ठीक, ये सब खेलते हैं सब जनता की भावनाओं के साथ, कि जनता की भावनाओं का जितना आनंद ये लेते हैं उतना आनंद कोई नहीं लेता, उतना आनंद तो किसी भी गेम में नहीं आता है। ये आनंद लेने के लिए कुछ न कुछ बोलते हैं ताकि समाज उससे जुड़े, आक्रोश में आए और समाज बटे। ये नेताओं का यही काम है, चाहे वो मौर्य हो, स्टालिन हो, कोई भी हो। आप यह बताएं, अभी आप देखे होंगे कि भारत में एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ, G20, स्टालिन थे ना वहाँ, क्यों बुलाया गया उसको? उस हरामखोर को कहा गया होता कि यहाँ से भाग, तब ना उसको सम्मान से बुलाया गया, उसको सम्मान से रखा गया, वहाँ उसको सम्मानित किया गया। इसका मतलब आप जनता समझ रही है कि क्या कराना चाहते हो तुम लोग देश में। तुम लोग चाहते हो कि जनमानस आपस में लड़े, कटे, मरे और हम आनंद लें। तो इन नेताओं का यही काम है। इस पर हम कोई बहुत बहुत बड़ी बात कहना नहीं चाहते हैं, बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन सिंपल बात है, हम सनातन को आत्मसात करने की बात कर रहे हैं। जब सनातन आत्मसात होगा तो मौर्य जैसे लोगों को ऐसे कुत्ते भौंकते रहते हैं और भौंकेंगे, इनके कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सनातन अनादि है। कोई, आप ये बताएं, कोई ऐसा डेट है कि कोई ये कह दे कि सनातन धर्म इस दिन से प्रारंभ हुआ? है कोई दुनिया में? है कोई दुनिया में? आप बताइए। नहीं है ना। जब कोई दुनिया में ऐसा नहीं है कहने वाला कि सनातन धर्म इस डेट से हुआ लेकर आया, तो ये जो चंद दिनों से, ये जो अभी कुकुरमुत्ते के जैसा जो यहाँ पे धर्म आए हैं, वो धर्म क्या करेंगे सनातन धर्म का? सनातन धर्म था, है और रहेगा, ये बाकी को मिट जाना है, रहना तो सनातन ही है। अब बताइए आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? आप एज ए संस्थापक सवर्ण महासंघ के किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? देखिए, मेरा राजनीति में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक, हम किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन नहीं देते हैं, ठीक, ना हम कभी भी, हमारे संगठन के जितने भी पोस्ट हैं आप देख लें, ठीक, हमारे पेज पर लगभग 76,000 लोग हैं, हमारे उस पर कभी भी किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित कोई भी पोस्ट नहीं आता है। हमारा समाज हमारा है, वही हमारा राजनीति है, वही हमारी जीवन है, वही हमारा दर्शन है, उसी को हम जीते हैं, उसी को हम सोते हैं। अगर आपका संगठन आगे बढ़ रहा है, ठीक, और सवर्ण के लोग आपको प्रेरित करें कि आप, कहा जाता है कि अगर आपको किसी क्षेत्र में सुधार करना हो तो आपको शासन या प्रशासन बोल सकते हैं, शासन में आना जरूरी है, तो क्या सवर्ण महासंघ अपनी खुद पार्टी बनाएगा या किसी पार्टी के साथ आएगा? देखिए, अभी आपने कहा कि शासन में यूपीएससी की तैयारी क्यों हो रही है?
जब हर जिले में डीएम एक रहेगा हमारा बच्चा, तो शासन तो किसी का रहे, किसी की भी सरकार रहे, क्या फर्क पड़ता है? क्या कर लेगी सरकार? एसपी आपका हो, डीएम आपका हो, एसडीएम आपका हो, एसओ आपका हो, एसआई आपका हो, लेखपाल आपका हो, कानगो आपका हो, क्या कर लेंगे कोई? व्यवस्था को समझना पड़ेगा। नेतागिरी जो लोग आते हैं करते हैं समाज के नाम पर, समाज को एकत्रित कर करके झोले में रख करके दूसरी पार्टियों को बेचते हैं, वैसे लोगों में हम लोग नहीं हैं। हम लोग ऐसा भविष्य में भी करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग समाज के दर्द को समझते हैं, दर्द को समझ करके यह कार्य कर रहे हैं। जिंदाबाद मुर्दाबाद यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ अपने लिए काम होता है। इस सवर्ण बच्चे कुछ पीछे नहीं चले जा रहे हैं? क्यों? इसलिए मैं कह रहा हूँ, आरक्षण के नाम पे इकोनॉमिकल कमज़ोर होते जा रहे हैं, और जो आरक्षण की चीज़ें जो जनरल वाले बच्चों में और कास्ट के लोग घुस जा रहे हैं। ठीक है, कहने के लिए सवर्ण मजबूत है, तो इस सवर्ण बच्चों के लिए कितना दुखदाई है? देखिए, हमारा संगठन ही इसी पर आधारित है। इसी प्रश्न पर इस संगठन का जन्म ही हुआ है कि भाई अगर अपर कास्ट का बच्चा है, वह इसलिए पिछड़ रहा है कि एक अपर कास्ट दूसरे अपर कास्ट की मदद करना ही नहीं चाहता है। अगर वह मदद करता तो पीछे नहीं रहता। एक भाई दूसरे भाई का मदद अगर करे तो दूसरा भाई कैसे पीछे रह जाएगा? इसीलिए संगठन का निर्माण हुआ है। जो आपने बात कहा कि वो शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हो रहा है, उसी लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में उसको आगे करें। जब वो देखिए, अगर वो शिक्षित रहेगा तो दुनिया में काम करेगा ना। भारत में थोड़ा केवल काम करेगा, दुनिया में वैज्ञानिक जितने हैं अपर कास्ट बच्चे हैं, दुनिया में डॉक्टर जितने हैं अपर कास्ट के बच्चे हैं। तो हमारी मांग तो दुनिया में है ना। इसलिए सबसे पहले हमारे बच्चों को हाईली एजुकेटेड होना चाहिए। एजुकेशन के फील्ड में जब वो रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तो निश्चित तौर से उनको कहीं कोई भी व्यक्ति हरा नहीं सकता है। संस्थाएं आएंगी जाएंगी बदलेंगी, लेकिन वह बच्चे अपने जगह पे खड़े रहेंगे, और खड़े रहेंगे तो कोई उनको हिला नहीं सकता। आपने बात कहा कि हम लोग इसको पूरे तरीके से समझ करके ही कोचिंग को हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ताकि हमारे जो बच्चे टैलेंटेड हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनके अभिभावक के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, वह बच्चे हमारे यहाँ पढ़ें। हम लोग व्यवस्था दे रहे हैं, उस व्यवस्था के उसमें आकर के वह बच्चे आगे निकले। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप सवर्ण बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कोई पार्टियां या समाज के जो अन्य वर्ग के लोग आपको टारगेट करेंगे, गाली गलौज देंगे? इस बारे में कभी सोचा आपने? देखिए, दो चीज़ें हैं। हम अपने समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, हम किसी समाज के विरोध में कार्य तो कर नहीं रहे हैं। हम अपने समाज की बात कर रहे हैं। जब आप 1 लीटर दूध लेकर के मार्केट से आते हैं और अपने बच्चे को पिलाते हैं, तो आपको पड़ोसी गाली नहीं देता है। बिल्कुल ठीक भाई, वो भी अपने बच्चे के लिए खीर लाता है, अमरूद लाता है, सेव लाता है, उसका बच्चा खाता है। हम अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। हम समाज में किसी अन्य बच्चों के विरोध में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। तो किसी से हमारा कोई भी मनमुटाव बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि समाज के लिए कार्य करना, अब जिस समाज में हम जन्म लिए हैं और संवैधानिक व्यवस्था में हम अपर कास्ट हैं, तो हम अपर कास्ट के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं, देखिए बताओ, इस देश में जो कि अल्पसंख्यक के लिए कार्य कर रही हैं, SC ST के लिए काम कर रही हैं, OBC के लिए काम कर रही हैं। वो उनके लिए काम कर रहे हैं। हम जो हैं अपने लिए काम कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, अपने समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। और गाली और गुप्ता कोई भी किसी को नहीं देता है। कुछ लोग जिनके अंदर आप देखेंगे आपकी पागलपन है, समाज में द्वेष फैलाना है, ऐसे लोग आते हैं जो अनाप शनाप बातों को कहते हैं, सुनते हैं। अन्यथा समाज में ऐसी बातें नहीं। बहुत एक अंतिम प्रश्न आपसे लेते हैं। सवर्ण के जो बच्चे हैं और जिस पे आपने अपना फाउंडेशन स्टार्ट किया है, सवर्ण के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि इसलिए हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस समय के बच्चे दिशा से दिशाहीन हो जाते हैं, भटक जाते हैं, और आप सवर्ण बच्चों के लिए काम करें, तो सवर्ण बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम अपने सवर्ण बच्चों से
खास करके संदेश उनके लिए हमारा विशेष यह है कि मेरे बच्चों, आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। आपको शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी असुविधा अगर होती है तो सवर्ण महासंघ फाउंडेशन से संपर्क करें। उसका मोबाइल नंबर 9792044448 है। इस पे आप संपर्क करें और हम हर हालत में, कोई भी दशा होगी, कोई भी स्थिति होगी, हर स्थिति में हम आपके साथ में खड़े हैं। आपको एक बेहतर शिक्षा देने के लिए सवर्ण महासंघ फाउंडेशन यहाँ पे 24 घंटे कार्य कर रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने जैसे